अच्छा शुरू कर लें। हरिश्चंद्र इति ख्यातो बभूव नृपतिपुरा चक्रवर्ती सत्यसंध समस्ताया भुवे पति। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बहुत पुराने समय में हरिश्चंद्र नाम का राजा था। चक्रवर्ती सत्यसंध समास्तस्या भूपति, वो चक्रवर्ती सम्राट संपूर्ण पृथ्वी का राजा था। कस्यापि कर्मणो योगा राज्य भ्रष्टो बभूव स विक्रीय बलितान् पुत्रान् स्वचकारी विक्रयम्। वो राजा कस्यापि कर्मणो योगा राज्य भ्रष्टो बभूव स, वह अपने सोए हुए अवस्था में अपने राज्य से भ्रष्ट हो गया। विक्रीय बनितान पुत्रान, अपने स्त्री और पुत्रों को बेच दिया। पुलकस पुष्करस्य चौदा सत्यं गतो राजा स्व पुण्यकृत। वह पुण्यवान राजा जो है शोक में आतुर होकर के अपने स्त्री और बेटे को बेच करके विश्वामित्र को राज्य में दान दे दिया। सत्यमालम्य राजेंद्र मृत चैलापहारकः सोमवन्न निरपति श्रेष्ठो नो सत्याचितलस्तथा एवं गतस्य निरपतेर बहवो वत्सरागता। कहते हैं भगवान कृष्ण कि हे महाराज युधिष्ठिर, राजा बहुत दुखी होकर चिंता करने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और मेरा उद्धार कैसे हो। वे महाराज कौन सोच रहे हैं? तो सत्य हरिश्चंद्र महाराज, किं करोमि क्व गच्छामि निष्कृतिर्मे कथं भवेत्, मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा और मुझसे क्या होगा। ततश्चिंता परो राजा बभूव वात्यंत दुखित। इस चिंता से महाराज हरिश्चंद्र बहुत दुखित थे कि क्या करूं। किं करोमि क्व गच्छामि निष्कृतिर में कथं भवेत्, किं करोमि कि मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा और क्या होगा। महाराज हरिश्चंद्र ये सोच रहे थे। आज गाम मुनि कश्चित् यद ज्ञात्वा राजनमातुरम् परोपकारनथारौ निर्मितो ब्राह्मण दुजा। इस तरह सोच ही रहा था कि भादो के कृष्ण पक्ष में पुण्य देने वाली सुंदर अजा नाम की एकादशी आई, कृष्ण पक्ष की एकादशी। श्रुत्वा नृपति वाक्यानि गौतमो विस्मयान्वितः। और गौतम ऋषि उनके यहाँ आए। यह सुनकर गौतम ऋषि बड़े आश्चर्यित हो गए कि महाराज आपको न पुत्र होता है न कुछ, ये क्या बात है। मासी भाद्रपदे राजन कृष्ण पक्षे तु शोभना एकादशी समा जाता आज नामन्यति पुण्यदा। एकादशी अजा नाम की बड़ी पुण्य बती एकादशी है। हे महाराज, उसका तुम व्रत करो, इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम मुनि महाराज हरिश्चंद्र को कहते हैं, और वह होगी कब कि आज जो मैं कर रहा हूँ, आज से 7वें दिन यह भादो मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी आएगी। तस्या कुरु व्रतं राजन पाप नाशो भविष्यति। इस एकादशी के करने से हे महाराज सारे पाप नाश हो जाएंगे, और जब सारे पाप नाश हो जाएंगे तो तब भाग्य वसादेशा सप्तमेरहीन समागता। और हे राजा, तुम्हारे भाग्य से मैं आ गया हूँ, और इस तरह
राजा को कहकर गौतम ऋषि अंतर ध्यान हो गए कि आज से 7वें दिन यह अजा नाम की जो एकादशी आ रही है होगा और उसको तुम्हें करना है। यह कहकर के गौतम ऋषि चले गए। कृते तस्मिन् व्रते राज्ञः पापस्यांतो वत्सरात् सूर्यतांगराज शार्दूलो प्रभावो अस्य व्रतस्य च। और राजा गौतम मुनि की बात सुनकर 7वें दिन इस एकादशी व्रत को करने में तत्पर हो गया। जत दुखं बहुभिर वर्षैर भोक्तव्यं तत्क्षयो भवेत्। जितना दुख उनको बहुत दिनों से था, इस एकादशी के व्रत करने से सारे दुखों का नाश हो गया। निस्तीर्ण दुखो राजा आसीद व्रत अस्यास प्रभावतः। इस व्रत के प्रभाव से, इस व्रत के धर्म से महाराज हरिश्चंद्र थे, वे सब दुखों से निवृत्त हो गए। पत्न्यासह समाजोगं पुत्र जीवन मापस देवदुर्लभयो नेदु पुष्प वर्षम भूदिवा। आकाश से देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे। एकादश्या प्रभावेनो प्राप्तम राज्यम कंटकम। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से अकंटक राज्य महाराज हरिश्चंद्र ने पाया। स्वर्ग लेभे हरिश्चंद्र स्वपुरो स्वपरिच्छद ईदृग्य विधं व्रतं राजन जय कुर्वन्ति द्विजोत्तमा। सर्व पाप विमुक्ता स्त्री दिवं जानति ते ध्रुवं पठनाद वनाद्राजन अश्वमेध फलं लभेत। देवताओं ने नगाड़े बजाए, आकाश से फूलों की वर्षा हुई। एकादशी के प्रभाव से राजा ने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया। सब पूर्ववासियों और कुटुंबों सहित राजा स्वर्ग को चला गया। हे राजन, इस प्रकार के व्रत को जो ब्राह्मण करते हैं, जो क्षत्रिय करते हैं, सारे पापों को नाश करके वो स्वर्ग को चले जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इसके पाठ करने से, सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये एकादशी व्रत के आश्विन मास की कथा के रंजित मैंने देखने नहीं। तो कृष्ण पक्ष की एकादशी थी और यह जो है आज, यह एकादशी महात्म की भादो मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे कर्मा धर्मा भी कहते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। खा लो। कहते हैं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। इस प्रकार से जब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण के मुख से भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनी तो कहते हैं, हे प्रभो, ये तो एकादशी भादो के कृष्ण पक्ष की है, आप शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर, आपकी इच्छा बड़ी प्रबल है, सुनिए। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर कहते हैं, नमस्य सिते पक्षे तू किंग नाम एकादशी भवेत। को देवः को विधिस्तया किंग पुण्यं च वदस्वनो। महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, हे प्रभु, नमस्य सिते पक्षे,
कि इस शुक्ल पक्ष के एकादशी का क्या नाम है, इसको करने से क्या होता है, इसकी क्या विधि है, मुझे विस्तार पूर्वक कहिए भगवान। भगवान कहते हैं आपको सुनने की इच्छा है तो मैं कहता हूँ। श्री कृष्ण उवाच, भगवान बोले, कथयामि महापुण्यं स्वर्ग मोक्ष प्रदायिनी। भगवान कहते हैं कि कथयामि महापुण्यं, जिसके कहने से महापुण्य होता है, और स्वर्ग मोक्ष प्रदायिनी, जो स्वर्ग और मोक्ष को देती है। उठ के बैठो। बामने का दसी राजन सर्व पाप हरांग पराम, इसका नाम वामन एकादशी है। सर्व पाप हरांग पराम, सारे पापों को नाश करने वाली। और इमामेव जयंत्या राव्यं प्राहुरेकादशी, यह एकादशी सर्वश्रेष्ठ एकादशी है। तस्या श्रवण मात्रेन, इसके सुनने मात्र से सारे पाप दूर हो जाते हैं। एकादशी महापुण्यम, सब व्रतों से श्रेष्ठ। और जिनका व्रत है वे ही स्वयं कथा भगवान कृष्ण अपनी ही कथा सुना रहे हैं। किनको? युधिष्ठिर महाराज को। कहते हैं अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल होता है, उतना फल इस एकादशी के सिर्फ सुनने से होता है। लेकिन सुनने वाला चाहिए। सर्व पाप क्षयो भवेत, सारे पापों को नाश करने वाली यह कथा वाजपेय फलं प्रोक्तं नाता परतर निनाम, अश्वमेध फल के बराबर होता है। इनके सुनने मात्र से पापीनांग पाप रसमनंग जयंती व्रतम उत्तमं, पापियों के पाप को नाश करके यह कथा स्वर्ग को पहुंचाती है, भगवान कृष्ण कहते हैं। इसलिए सदगति चाहने वाले को इसका व्रत करना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं उतने नहीं, अरे जिन मेरे भक्तों ने, वैष्णवों ने भादो के महीने में वामन देव जी का पूजन कर लिया, आप जानिए उसने संपूर्ण त्रैलोक्य का पूजन कर लिया। भगवान कृष्ण कहते हैं जिनकी यह कथा है वह कहते हैं कि इस व्रत को जिसने किया उसने संपूर्ण, सुधर हो गया, संपूर्ण त्रैलोक्य का व्रत कर लिया। भगवान कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर महाराज, इस व्रत को जिसने किया संपूर्ण तीनों लोकों के व्रत को कर लिया, संपूर्ण तीनों लोकों को जीत लिया। और क्या कहते हैं, नाता परतरा राजन वह मोक्ष प्रदायनी, कि मोक्ष को प्रदान करने वाली दूसरी कोई कथा, दूसरा कोई व्रत संसार में है ही नहीं। नमस्ते वामनु जैस्तु पूजी तस्ते जगत्रयम्, और इस व्रत में वामन भगवान जो तीनों लोक के मालिक हैं उसकी जो पूजा करता है, पूजितं नात्र संधे हस्ते जानती हरि सन्निधम, जो भगवान के नजदीक वामन कथा, मेरी कथा और इस व्रत को करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसको एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वामनः पूजितो जैन कमले कमलेक्षणः, जो वामन भगवान को कमल की पूजा से पूजा करता है। नभस्य शीतपक्षे तो जलते एकादशी दिने, एकादशी के दिन जो कमल फूल से मेरी पूजा करता है, तेनार्चितं जगत सर्व त्रयो देवा सनातन, उसने संपूर्ण तीनों लोकों के तीनों देवताओं की पूजा कर डाली, एक भी नहीं बचे। एत अस्मात् कारणाद राजन कर्तव्यो हरिवासर, इसलिए युधिष्ठिर महाराज इस व्रत को, सभी व्रतों को छोड़कर अवश्य करना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर महाराज,
अस्मिन् कृते न कर्तव्यं किंचिदस्ति जगत्त्रये अस्यां प्रसुप्तो भगवान नेत अंग परिवर्तनम। यह है भगवान के अंग परिवर्तन का दिन। मतलब आषाढ़ शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन भगवान शयन करते हैं और भादव शुक्ल पक्ष एकादशी आज के दिन भगवान करवट लेते हैं। इसलिए इनका नाम है करवट करने वाली एकादशी। अस्यांग प्रसुप्तो भगवान अंग परिवर्तनम। एक तरफ से वे दूसरे तरफ होते हैं आज। तो यह एकादशी अत्यंत उत्तम एकादशी है। तस्मादेनांग जना सर्वे वदंती परिवर्तनम। इसलिए सारे लोग इसको परिवर्तनी एकादशी के नाम से जानते हैं कि भगवान अपने करवट को बदलते हैं। तो जब भगवान कहते हैं करवट को बदलते हैं तो महाराज युधिष्ठिर पूछते हैं महाराज करवट बदलते हैं? तो संशयो अस्ति महान मह्यम सुरतांग जनार्दनम। हे भगवान, यह सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। कहिए कि उतने दिन तक सोए रहते हैं फिर करवट बदलते हैं, ये कौन सी उनकी कथा है? कथन सुप्तोयसी कथं सुप्तोयसी देवेश कथं जास्यंग वर्तनम। कि वो जो सोते हैं उनकी कथा मुझे कहिए। वे कब सोते हैं, कैसे जागते हैं, क्या करते हैं, क्या होता है? किमर्थ देव देवेश बलि वर्ध अस्तयासुर संतुष्टा पृथ्वी देवा किम कुर्ब जनार्दनम। हे भगवान, जगत के स्वामी, आपके शयन करने पर मनुष्य क्या करते हैं? हे प्रभु, ये विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए और मेरे संदेह को दूर कीजिए। मुझे जो संदेह है कि आप सोते हैं तो उतने दिन तक सोए रहे, फिर करवट बदले, फिर कब करवट बदले, ये कौन सी स्थिति आपकी है? ये कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे महाराज, इन पापों को दूर करने वाले आप मेरी कथा को सुनिए। कहते हैं, को विधिं किं व्रत चैव चातुर्मास मुपासताम। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, क्या विधि है ये चातुर्मास का महीना, 4 महीने का यह जो दिन होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि भगवान सो गए, दक्षिणायन हो गए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में भगवान दक्षिणायन हो जाते हैं। तो इसकी क्या विधि? को विधि किंग व्रतं चैव, क्या व्रत है? चातुर्मास उपासताम। उस चातुर महीने की कथा का क्या? तो भगवान कहते हैं कि पहले त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य था। बलि, राजा बलि जानते हो? हाँ, तो बलि नाम का एक राक्षस था, प्रहलाद का बेटा। कहते हैं, एतद्द्वयस्तरो ब्रूहि संशयं हर में प्रभो। भगवान कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, आप यही सुनिएगा। सुनिए, सूर्यतम राज शार्दुल। हे महाराज, आप सुने कथा पाप हरांग परा। यह कथा पाप को हरण करने वाली है, पाप को देने वाली भगवान की एक भी कथा नहीं है। भगवान की कथा संपूर्ण पापों को नाश करने वाली होती है। बलि वैर दानवा पूर्व मासीत त्रेते जुगे निरपय पूजयंस मांग नित्यं मद भक्तो मद परायण। कहते हैं कि बलि वैर दानवा, बलि नाम का एक राजा था जो पूर्व मासीते जुगे निरपय पूजयंग माम नित्यम। वह प्रतिदिन मेरी पूजा करता था, मेरी भक्ति करता था। जपयस्तु विविधाय सुरक्तैर जयते मांग स्व नित्य जसा। प्रतिदिन मेरी पूजा करता था, मेरे पूजा के बिना बलि रहता नहीं था। द्विजानांग पूजको नित्यं, ब्राह्मण की रोज पूजा करता था। यज्ञ कर्म की ताशय, और वह यज्ञ करता था। परन
विंद्र कृतद्वयो देवलोकम जीजयत, और उसने अपने व्रत के प्रभाव से, धर्म के बल से संपूर्ण देवताओं को जीत लिया, इंद्र को भगा दिया, इंद्रासन ले लिया। मदत्तम इंद्रलोकश्चो जितयस्तेन महात्मना, तो ऐसा वह बलि जो अमर है और बलवान है, वह मेरा परम भक्त है। संपूर्ण इंद्रलोक, तीनों लोक जीत कर वह बलि इंद्र बन बैठा। इस बात को देखकर सब देवताओं ने एकत्रित होकर विचार किया, भगवान के पास चलकर ये सब वृत्तांत कहना चाहिए। जब सारे देवता लोग हार गए, बारंबार जब कोई तपस्या करता है, कोई दैत्य बलवान हो जाता है, तो इन देवताओं को बराबर भागने का काम है, बराबर भागते फिरते हैं बलवानों के भय से। ये सारे इंद्र लोग, देवताओं लोग देवलोक को छोड़कर भाग जाते हैं और वह राक्षस इंद्र बन बैठता है। लेकिन वह अत्याचार के चलते वो राक्षस भी मारा जाता है। तो जब भाग गया सारे देवता लोग, विलोक तत् सर्वे देवा संगृहित मंत्र, सारे देवता लोग एकांत में बैठकर मंत्रणा करने लगे, इस बलि से कैसे हम लोग अब राज्य लेंगे। सर्वे मिलित्वा गंतव्यं देवं विज्ञापितं प्रभुं, सब मिल करके क्षीर समुद्र, दूध के समुद्र जहाँ भगवान सदा क्षीर सागर से सोए रहते हैं, उस समुद्र के किनारे जाकर सभी देवता भगवान की प्रार्थना करने लगे कि जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रलत पाल भगवंता। हे जननायक जय जय असुरारी, हे राक्षसों के नाश करने वाले, सिंधु सुता प्रिय कंता लक्ष्मी के पति, मेरे ऊपर प्रसन्न हो। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। सभी 33 करोड़ देवता लोग भगवान की प्रार्थना करने लगे, और जब प्रार्थना करने लगे भगवान आए नहीं, आकाशवाणी होती है, जनी डरा पहु तुम सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरी हो नरवेशा, तुम लोगों के लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा। तो जब सारे देवता लोग इस प्रार्थना करने लगे, भगवान ने कहा ये तो हमारे भक्त हैं बलिदेव, और ये तुम लोगों का राज लेकर के बैठा हुआ है, इसका हम विचार करेंगे। भगवान कहते हैं सर्वे मिलित्वा गंतव्यम देवं विज्ञापितं प्रभो, सारे देवता लोग मिल करके हैं प्रभु के पास गए, प्रार्थना करने लगे। ततश्च देव ऋषि भी साकमिंद्रो गता प्रभु, सारे देवता लोग, सारे मुनि लोग, इष्ट गंधर्व सब के सब प्रार्थना करने लगे। शीर्षाय हवनी गत्वा स्तुतु इंद्रेण सुक्त भी, सारे देवताओं के राजा इंद्र भी गुरुना देवते सार्ध बहुता पूजितो ह्यम, और उनके गुरु बृहस्पति महाराज भी, ये सारे के सारे लोग भगवान कृष्ण की विनती करने लगे और कहने लगे प्रभु आपके समान कोई नहीं है, आपके बिना हम लोगों को पार उतारने वाला कोई नहीं है। त्वया वामेन रूपेण सोऽसुरश्चोचितः कथम एतत् कथय देवेश मयं भक्ता विस्तरात्, हम वामन रूप धारण करके हम जाएंगे, अदिति के गर्भ से पैदा लेंगे, और मैं राजा बलि के यहाँ चला जाऊंगा। वह 100वां यज्ञ कर रहा था, 100वां समेत शुक्राचार्य यज्ञ करा रहे थे। तो इस तरह से आप लोग जाइए और मैं जाऊंगा। इसमें कुछ ऐसे मेरे कहने पर राजा ने 3 पर भूमि दान कर दी, और सारे देवता लोग भगवान से आज्ञा पाकर अपने अपने जगह पर चले गए।
भगवान अदिति के गर्भ से पैदा लिया और कहा मुझे संस्कार करा दीजिए। वह छोटा बच्चा बामन भगवान मन छोटा, और वह बलि यज्ञ कर रहा था। कहाँ कर रहा था? और शुक्राचार्य, राक्षस के गुरु शुक्राचार्य, वो यज्ञ करा रहे थे। 100वां यज्ञ पूरा होने वाला था और बामन भगवान जनेऊ पहने, छाता लिए यज्ञ में चला गया। और वह बलि इतना दानी था कि जो जब भी मांगे वह किसी को नहीं दिए बिना नहीं रहता था। भगवान पहुंच गए, यज्ञ हो रहा था। शुक्राचार्य ने कहा, सुनो बलि, सुनो, ठहरो। अरे यज्ञ अभी दान मत करना, छल से ले लेगा। ये भगवान है, तुमको छल करके सारा, वैसे मत करो, तुम्हारा सारा राज ले लेगा। कहा, प्रभु मेरा राज ये कौन है? ये तो ब्रह्मन देवता है, मुझे देने। कहा, नहीं, तुम नहीं जानते हो। अरे यह तुमको छल करने के लिए आया है। लेकिन बलि के दरबार में जो पहुंच जाता था उसके यहाँ से कोई लौटता नहीं। अहंकार। यह बामन भगवान कहा, मुझे प्रभु, हे बलिदेव मुझे चाहिए। कहा, प्रभु आप क्या चाहिए, क्या चाहते हैं आप? आपको कौन सी वस्तु चाहिए? कहा, मुझे 3 पग चाहिए। कहा है? 3 डेग? हंसने लगा बलि। अहंकार हो गया। जब हमारे यहाँ कोई आकर के कहे कि हमको कुछ नहीं, पाव भर दवा दे दीजिए, बस हम देने लगे उसको बोरा पट्टा। कहा, नहीं भाई, हम कर रहे। कहा, तुम पाव भर क्या मांगते हो? जो मांगो वो वही। अहंकार हो गया। अरे प्रभरे बलि महाराज, मुझे 3 पग धरती चाहिए सिर्फ बैठकर पूजा करने। कहिए कि क्या मांगते हैं ब्राह्मण देवता? मुझे देख करके तुम मांगिए, मैं 3 लोकों का राजा हूँ। कहा, मुझे बस 3 ही पग चाहिए। और शुक्राचार्य रोक रहे, नहीं रुक रहा। शुक्राचार्य को क्रोध हुआ, कहा, तुम्हारा नष्ट हो जाएगा राज। उस गुरु को नहीं रहा गया। गुरु वो पुरोहित क्या है कि अपने जजमान को भली भांति सब तरह से बढ़िया करना। शुक्राचार्य जान रहे थे कि ये तो भगवान है, और बलि जान रहा था ये मेरे यहाँ भिक्षाटन करने के ब्रह्म देवता है। कहा, मैं जरूर आपको दान दूंगा। और यह झाड़ी जल लेकर शुक्राचार्य ने सोचा कि जल ही नहीं गिरने देंगे। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वा वास्थांगतोपि वा, तो जल गिरवे न करे, क्योंकि उसमें कीड़ा, बहुत कड़ा कीड़ा बनकर बैठ गया शुक्राचार्य। जल नो गिरेगा नो दान होगा। भगवान जानते थे कि शुक्राचार्य महाराज बैठ गए। कहा, देखो बलि, देखो, और इसमें एक कुश घुसा दो। बलि को पता नहीं, कुश खींचकर घुसा दिया। शुक्राचार्य अंधा हो गए एक का, और जल गिरा। ओम पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा जा स्मरेत पुंडरीकाक्षं सौभाग्यंतर सूची हो गए। कहा, ठीक है, अब लीजिए प्रभु। एक पग बढ़ाया, बढ़ने लगा, बढ़ते बढ़ते चला गया आसमान, सूरज आ गए उनके कमर के नजदीक। इतना बड़ा कि उनका यह भाग सूरज के नजदीक हो गया। एक भाग आकाश, दूसरा पाताल। सुन रहे होते दूसरा पैग पाताल चला गया। कहा, बलि अब तीसरा पैग है, बैठो, तीसरा पग कहाँ रखे? बलि बोलो। बलि देख रहा है। अहंकार में तुम बोला है बलि। तीसरा पैग, कहा, प्रभु तीसरा पग भी हम देंगे। और अपने माथे को पैर के पैरों पर गढ़ को कहा, करो बलि को बांधो। नाग पास में बलि को बांध दिया। भगवान खड़े हैं। शुक्राचार्य कांख के अंधे हो गए।
वही भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वामन भगवान बलि को नाप लिया दुए पग में। अति सुनिए, बलि ने कहा प्रभु अब क्षमा कीजिए। बलि को सिर्फ पाताल का लोक दे दिया, जाओ तुम पाताल में रहो और तुम वरदान मांगो। कहा मेरे सामने आप रही। बलि के दरबार पर भगवान स्वयं खड़े। बड़ी मुश्किल हो गई। भाम वो तो पाताल में खड़े हो गए। उनके यहाँ जब निकले तब देखें, अब लक्ष्मी बड़ी व्याकुल हो गई। और जब लक्ष्मी बड़ी व्याकुल हो गई, ढूंढते ढूंढते नारद जी बेटा के कहा रे, अरे वो तो बलि के यहाँ है। और इस सावन पूर्णिमा के दिन वामन एकादशी द्वादशी है और वहां जाकर लक्ष्मी ने बलि के हाथ में रक्षा बंधन बांधा। और उसके एवज में क्या चाहती हो बहन बोलो? कहा ये दरबार जो है, ये दरबार जाकर मुझे दे दीजिए। तो कहा भगवान ने कहा मैं तुम्हारे यहाँ एक रूप रहूंगा और मैं चलता हूँ। तो वही कहते हैं ये भगवान कृष्ण। वो वामन भगवान बलि को जीतकर और भगवान इंद्र को इंद्रासन दिया और कहा अगले बार तुमको हम इंद्र बनाएंगे। क्योंकि प्रहलाद का वंशज था, इसलिए उस वंश को जान से नहीं मारते थे। चंद्र सूर्य ग्रहाश्चैव भगनो जोग संयुतम् सेन्द्राश्चैव तदा देवा नागा से सादह परे अस्तुवन् वेद सम्भूतये सुक्तैश्च विविधैस्तु माम करे गृहीत्वा तु बलिम्बुभ्रं वचनं तदा। तो उस बलि भगवान के रूप को देखकर, विशाल रूप को देखकर सारे 3 लोगों को देवता जय जयकार कर रहे थे कि प्रभु आप धन्य हो। ततैव मस्तके हेक पदं दत्तं मया तदा क्षिप्तौ रसातले राजन् दानवो मम। पूजक मेरी पूजा करके हे राजन वह बलि पाताल को चला गया। तो कहते हैं कि विनेया बनतं दृष्ट्वा प्रसन्नो अस्मि जनार्दनौ। हैं जब कार्तिक की एकादशी आती है वहां तक भगवान स्वयं करते हैं। ये भगवान क्षीर समुद्र में कब तक सोए रहते हैं? तो देव उत्थान एकादशी तक करते हैं। इस बीच में जो पुण्य किया जाए वह सब पुण्यों से उत्तम होता है। इस बीच में जो पुण्य किया जाता है वह सब पुण्य से किस बीच में? देव शयन से देव उत्थान तक में जो व्रत होता है वह सर्ववत सबसे पुण्य उत्तम होता है। कहते हैं नभास्य शुक्ल पक्षे तु परिवर्तिन वासिरे ममैका तत्र मूर्तिश्चौ बलि मास ततिष्ठति। जो मैंने पहले कहा कि बलि के दरबार में मेरी एक मूर्ति 300 दिन बरकरार रहती है। हम 300 दिन वहां रहते हैं बलि के पास। हाँ, द्वितीया शेष पृष्ठे वही क्षीराब्दो सागरोत्तमे। दूसरी मूर्ति कहाँ रहती है? तो मेरी दूसरी में शेष पृष्ठ हो कि भगवान शेषनाग के पृष्ठ पर चित्र जो देखते हैं आप लोग, सदा क्षीर सागर शयन। शेषनाग के सज्जा पर 1000 फन वाले ऊपर से फो फो करते हैं, भगवान उस पर सोए रहते हैं। लक्ष्मी चंदा ये शेषनाग सब सांपों में सबसे बड़ा शेषनाग है। शेषनाग उनका नाम है। सब सांपों में बड़े, लेकिन सब सांपों में सबसे होशियार उन्होंने दे। अब मंझला भाई है बासुकीनाग। सारे सांप सारे सर्प लोग बड़े बेईमान, बड़े बच्चात, बड़ी बदमाश। सबकी बदमाशी को देख कर शेषनाग ने सोचा कि सारे के सारे लोगों को नाश करेंगे। वे तपस्या में लग गए बेचारे अकेले शेषनाग। शेषनाग में शेष बने होता अंत।
इस सारे सर्प समुदाय को छेड़ कर वो भगवान की तपस्या में तल्लीन हो गए। 1000 फन वाले शेषनाग तपस्या करते 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 भगवान साक्षात आ गए। क्या क्या चाहते हो? कहा प्रभु मैं यह चाहता हूँ कि इस सर्प की जोनी से मुझे अलग रखें। कहा तुमको अलग किया, तुमको अमर किया, और तुमको मैं यह वरदान देता हूँ कि तुम अपने माथे पर इस पृथ्वी को धारण करो, मैं तुम पर विराजमान रहूंगा। इसलिए भगवान सदा क्षीर सागर शयन उस सर्प पर ही सोए रहते, ऊपर से 1000 मुख से जय श्री राम हमेशा शेषनाग करते रहते। वही लक्ष्मण जी हुए, वही बलराम जी हुए, सदा क्षीर सायर सघन, और लक्ष्मी जी उनकी चरण चापती रहती। तो वही कहते हैं भगवान, क्या कहते हैं कि नभस्य ममैका तत्र मूर्तिश्च बलिमाश्रित्य तिष्ठति द्वितीया शेष पृष्ठे वे क्षीराब्दो सागरोत्तमे। उत्तम सागर दूध वाले समुद्र में मैं शेषनाग सदा क्षीर सागर से। भगवान सब दिन समुद्र, वो क्षीर समुद्र, दूध का समुद्र भगवान के यहाँ ही है, वहीं उनमें विराजमान रहते हैं। सदा क्षीर सागर शयन सुप्यते च ऋषि केशो यावच्चयाति कार्तकी। और कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी में वो उठते हैं। तावत भवती तत् पुण्यं सर्व पुण्यो तो उत्तमम। और उस एकादशी में जितने सारे 12 महीने के एकादशी का पुण्य है उसमें हो जाता है, वो कार्तिक एकादशी में। एत यस्मात् का रणाद्र राजन कर्तव्यास प्रत्नतः। इसलिए बड़ी प्रयत्न से इस एकादशी को अत्यंत करना चाहिए। ये भगवान कहते हैं एकादशी महापुण्य पवित्रा पाप हारिणी। ये इतनी पवित्र है कि पाप को नाश करने वाली ये भगवान की कथा है। अस्यांग प्रसुप्तो भगवान ने अत्यंग परिवर्तन, अंग परिवर्तन किए भगवान की कथा है। एतस्यांग पूजिये देवं त्रैलोक्यस्य पितामहम्। इसलिए इस देवताओं की पूजा ऐसा नहीं करियो, करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए? दधी दानं च कर्तव्यं। दही दान करना चाहिए। रोप्य तंडुल संयुतम। और उसमें तंडुल चावल दान करना चाहिए। रात्रो जागरणम। रात में जागरण करना चाहिए। कृत्वा मुक्तो भवति मानव। रात में जागरण, दही दान, ब्राह्मण भोजन, भगवान का कीर्तन, नाम जपन, पूजन ये करना चाहिए। एवं जह कुरते राजन एकादश्यं व्रतम शुभम। हे राजन, हे युधिष्ठिर महाराज, इस प्रकार से जो इस व्रत को करते हैं सर्व पाप हरं चैव। सारे पाप सारे पाप हर जाते हैं। भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। भुक्ति भोग और मोक्ष दोनों मिलता है। स्वदेवलोकं संप्राप्य विराजते चंद्रमा यथा। जैसे आकाश में चंद्रमा विराजमान है, वैसे मरने के बाद वे लोग सारे स्वर्ग में निवास करते हैं। सुनुयाक्षेव जो मर्त्य। इस धरती पर जो लोग इसकी कथा को, कथा पाप हराम परम, पाप नाश करने वाली इस कथा का श्रवण करते हैं, अश्वमेध सहस्त्रस्य फलं प्राप्नोति मानवः। एक अश्वमेध नहीं, हजारों अश्वमेध का फल प्राप्त होता है। यही एकादशी की मास की नींद लाग छोड़ गई है। नींदो आंख भंगिए दिल के शुक्राचार्य है। ये भागलो की कर है टेप रहा। पढ़ भाई तो पढ़ भाई। छोटा जगह बाबा। हाँ आपको पहले हो गया। पढ़ लो तुम खाया चले